आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं तान्या बडोला। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में दिखाएंगे सीबीआई की पाठशाला, ज्ञान की ज्योति फैलाते बाल आश्रम, बच्चों को बहरेपन से मिलेगी निजात। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। सीबीआई की पाठशाला, ज्ञान की ज्योति फैलाते बाल आश्रम, चिप देगी बच्चों को बहरेपन से निजात। पर्यावरण बचाने की नई मुहिम, कायम है किताबों का दबदबा। गुरुस्वरा सिखाएगा संगीत, कलाकारों ने बिखेरी भारतीय संस्कृति की छटा। और विल्स इंडिया फैशन वीक में यंग डिजाइनर्स का जलवा। बात सबसे पहले देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की, जो हमेशा अपनी गहन जांच के बल पर तथ्यों को उजागर कर बड़ी से बड़ी घटना का पर्दाफाश करने के लिए जानी जाती है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे सीबीआई की एक ऐसी पहल जिसके बारे में शायद कुछ ही लोग जानते हों। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीबीआई पाठशाला की, जहां छात्रों को भ्रष्टाचार विरोधी पाठ पढ़ाया जा रहा है। सीबीआई की इसी पाठशाला पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तारीख 14 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। इस दिन दिल्ली में मौजूद केंद्रीय जांच ब्यूरो की लाल ईंटों से बनी पुरानी इमारत में अच्छी खासी तादाद में बच्चों का जमावड़ा नजर आ रहा है। सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा के तकरीबन 70 छात्र भ्रष्टाचार से लड़ने के बुनियादी नुस्खे सीखने यहाँ आए हैं। इन्हें आपराधिक घटना से तथ्य निकालने के तरीके भी बताए जाएंगे। इनकी पहली क्लास शुरू होती है पॉलीग्राफ लेबोरेटरी टेस्ट से, जहां झूठ का पर्दाफाश किया जाता है। जब इन्हें इसके बारे में बताया जाता है तो हर छात्र इस टेस्ट को आजमाने के लिए बेचैन नजर आता दिखाई देता है। पर खुशकिस्मत तो एक ही निकला, जिसे मशीन पर बिठा बाकियों को ये बताया गया कि इसके जरिए झूठ नहीं बल्कि जांच के दौरान घबराहट पकड़ में आती है। ये ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बाद बैलिस्टिक या हथियारों की जानकारी इन्हें दी जाती है। यहाँ से बच्चे फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला जाते हैं, जहाँ छात्रों ने पराबैंगनी रोशनी की मदद से बहुरंगीय परत के जरिए उंगलियों के निशानों का जायजा लेना सीखा। फिर बारी थी आपसे काम कराने के बदले रिश्वत की मांग की जाए तो उस घुसखोर को कैसे पकड़ा जाए और कैसे भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते को सूचित किया जाए। अब बारी थी वॉइस डिटेक्शन के छोटे से कोर्स के बाद ही कंप्यूटर फॉरेंसिक और जाली दस्तावेजों की पहचान कैसे की जाए। बच्चे एक एक बारीकियों को ध्यान से समझ रहे थे। फिर छात्र नए मुख्यालय की ओर मुखातिब हुए, जहां इन्हें पावर पॉइंट के जरिए एजेंसी के कामकाज को समझाया गया। और फिर खुला मंच, जहां डीआईजी सुजीत पांडे के साथ छात्रों को सवालों की बौछार करने का मौका दिया गया। The children, especially class 11, 12, 10th, they are the future of the country. और इनको कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि this fight against corruption, ये जो हम CBI and other organizations of the government ये हम कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं। डेली ये पढ़ते हैं CBI के बारे में, डेली देखते हैं टेलीविजन पर व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल अबाउट, ये केसेस कैसे आते हैं, इनमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। सो जस्ट टू इन्वॉल्व देम सो दैट इन फ्यूचर ये भी कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस टीम इन मेकिंग अ डेंट इन दिस करप्शन। सीबीआई ने स्कूली बच्चों को भ्रष्टाचार से लड़ने की जानकारी देने के लिए इस नई पहल की शुरुआत इसी साल 22 जुलाई से की है। तब से अब तक राजधानी के करीब 15 स्कूलों के छात्र सीबीआई की इस पाठशाला में आ चुके हैं। छात्र भ्रष्टाचार से लड़ने के गुर सीखकर उत्साहित दिखे।
जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था उसमें हमने कई चीज़ें करप्शन के बारे में भी डिस्कस करी, जिससे मेरा एक सोच है करप्शन के जो प्रति वो बहुत चेंज हुई और मैं उसको फाइट करने के लिए डिटर्मिन्ड हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ये पाठ उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी अपने जीवन में अपनाएगी, जिससे देश में फैल रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की ये कोशिश है कि उनकी इस पाठशाला में बच्चे ये सीख सकें कि भ्रष्टाचार एक बुरी बला है जो समाज में आ रहे एक बड़े बदलाव का शुभ संकेत है। दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय से शुभ समाचार के लिए कैमरामैन नरेश पटेल के साथ मैं मनोज कनक। क्या आप जानते हैं कि भारत में 2.5 करोड़ बच्चे अनाथ हैं और ये बच्चे जीवन में शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। देश के ऐसे असहाय, अनाथ और कमजोर बच्चों के लिए बाल आश्रम किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। ये आश्रम उन्हें ज्ञान की एक नई राह दिखा रहे हैं। विश्व जागृति मिशन के जरिए चलाए जा रहे बाल आश्रमों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बच्चे देश की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका है। शिक्षा के अभाव में कई ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। भारत में 2.5 करोड़ से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पर अपना जीवन जीने को मजबूर हैं, जबकि 10 करोड़ बच्चे बाल मजदूर हैं। ऐसे में इन असहाय, अनाथ और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विश्व जागृति मिशन द्वारा चलाई जा रही बाल आश्रम उम्मीद की नई किरण से कम नहीं है, जिसने इन बच्चों को समाज में स्थान दिलाने के लिए देश में कई शिक्षा केंद्रों की स्थापना की है, जो रांची, सूरत, कानपुर और झारखंड में अनाथ बेसहारा बच्चों में ज्ञान का दीप जला रहे हैं। बॉयज आर वंडरफुली गुड। मैं जो भी उनको होमवर्क देता हूँ वो नियमित रूप से करके लाते हैं। एंड सम स्टूडेंट्स आर रियली इंटेलिजेंट। दे कैन compete with any student of any school from Surat, maybe a convent school, maybe any top graded private school. इस स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जिसे ये बच्चे आधुनिक शिक्षा लेकर समाज में बराबर के हकदार बन सके। बाल आश्रम इन बच्चों को निःशुल्क किताबें और भोजन जैसी सुविधाएं भी मुहैया करवाता है। सूरत बाल आश्रम के 8 बच्चों ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक लेकर न केवल आश्रम का बल्कि भारत का भी नाम रोशन किया है। शिक्षा के साथ ही साथ इन आश्रमों में बच्चों को योग, संगीत, मुक्केबाजी और निशानेबाजी की भी शिक्षा दी जाती है, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके और वे एक बेहतर नागरिक बन सकें। ज्ञान की जागृति ऐसे ही तो विश्व में फैलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब तक प्रदूषित हो रहा पर्यावरण सिर्फ पर्यावरण विदों के लिए चिंता का विषय था, लेकिन आज पर्यावरण के लिए आम लोग भी जागरूक होते जा रहे हैं। इसी की एक बानगी है साइकिल चलाओ अभियान, जिससे जुड़कर लोग पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुड़ रहे हैं। इसी प्रयास पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ईंधन चालित इस युग में साइकिल का चलन भले ही कम हो गया हो, लेकिन इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। दिनों दिन बढ़ रहे प्रदूषण और आसमान छूते ईंधन के दामों के चलते धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बार फिर साइकिल का दौर लौट रहा है। बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां मध्यम वर्ग की तरक्की के साथ साथ सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं कॉलेज में पढ़ने वाले 2 छात्र जूई गंगन और राज जंगम ने मुंबई को प्रदूषण से बचाने के लिए एक पहल की है, जिसे नाम दिया गया है साइकिल चलाओ का। Cycle Chalao is a bicycle rental service that we have recently launched at Mulund, wherein we provide cycles on rent to students for short distance traveling. साइकिल चलाओ मुहिम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित किया जा रहा है साइकिल चलाने के लिए, जिससे एक तरफ जहां पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैवलिंग कॉस्ट को भी काफी कम किया जा सकता है। इस अभियान के तहत मुंबई के कई हिस्सों में साइकिल किराए पर दी जाती है।
खास बात यह है कि इस मुहिम से कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ कई प्रोफेशनल्स भी जुड़ रहे हैं। I thought that if everybody of us, irrespective of which profession we are in and whatever we are doing, if we can just take a bicycle instead of a motorized transport in Mumbai, we can save pollution, which in turn will save the health cost and probably the health of a lot of individuals in the city. इस अभियान से खास तौर से उन लोगों को फायदा मिल रहा है जिन्हें कम दूरी के लिए ऑटो रिक्शा या टैक्सी लेने के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं कुछ लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस उनके बचपन की यादों को ताज़ा करने वाला है, तो कुछ के मुताबिक सेहतमंद रहने के लिए एक बेहतरीन विकल्प। Nowadays, guys wanna ride on the bike, just they think it's fun, and this is a shame. It's nothing like that. Everything has its own fun, because small things also make big differences. एक बेनिफिट मिळालं आहे मला की मतलब वेट लॉस होते का। फिलहाल इस मुहिम से ज्यादातर छात्र जुड़ रहे हैं, लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बहरे बच्चे भी सुन सकेंगे। जी हाँ, दिल्ली के एक डॉक्टर ने बच्चों के बहरेपन को ठीक करने का एक नायाब तरीका अपनाया है, जिससे बच्चों को बहरेपन से निजात मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये कैसे संभव हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। माँ की गोद में बैठा देवेंद्र अपनी माँ की हर बात को समझ सकता है। कुछ दिन पूर्व ऐसा संभव नहीं था। इस तरह के कई ऐसे बच्चे हैं जिनके जन्मजात कॉकलिया खराब होने के कारण वो सुन नहीं सकते, और बच्चों की किलकारी घर के आंगन में न गूंजने के कारण माँ बाप के जीवन में मायूसी छा जाती है। मगर अब भारतीय डॉक्टरों ने विज्ञान की मदद से इसका इलाज ढूंढ निकाला है। इसके ऑपरेशन के बाद हमें लग रहा है कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी सकेगा। अपने बड़े भाई की तरह ये भी उतना ही घर में हल्ला कर सकेगा। अपनी बातों से जिद करके मुझसे सारी बातें भुलवाएगा, मुझसे करवाएगा। ये नहीं कि बस इशारों से बातें करेगा। इसकी ज़िंदगी इशारों वाली हो जाती है अगर इसके कॉकलियर इम्प्लांट नहीं होता तो। दिल्ली के BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऐसे बच्चों के दिमाग में चिप लगाकर सफल इलाज किया, जिसके बाद अब ये बच्चे आम बच्चों की तरह सुन सकते हैं। जब या तो जन्मजात कॉकलिया ना हो या कॉकलियर नर्व ना हो, तो इसमें जो चिप है डायरेक्टली, जैसे कि कहा गया, ब्रेन स्टेम इम्प्लांट, वो ब्रेन स्टेम जो हमारी ब्रेन का तना है उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। उसमें ऑडिटरी न्यूक्लियाई होते हैं पॉन्स और मेडुला के बीच में, उसमें हम ये इलेक्ट्रिक चिप लगा देते हैं और बच्चा उसी तरह से सुनता है जैसे कि कॉकलियर इम्प्लांट में सुनता था। मनुष्य को सुनने के लिए कान में उपस्थित कॉकलिया मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम को संदेश पहुंचाता है। इसके या इससे जुड़े नर्व के क्षतिग्रस्त होने के कारण ब्रेन स्टेम संदेश रिसीव नहीं कर पाता है। डॉक्टरों ने अब 2 इंच की एक ऐसी इलेक्ट्रोड चिप को ब्रेन स्टेम के साथ जोड़ा है जिससे बहरे बच्चे सुनने लगते हैं। स्टेम में चिप लगाने के बाद कान के बाहर छोटा सा माइक्रोफोन लगा दिया जाता है जो ध्वनि को चिप तक पहुंचाता है। इसके बाद बच्चों को कुछ दिन तक स्पीच प्रशिक्षण भी दिया जाता है, क्योंकि अधिकांश बच्चे बहरे होने के कारण गूंगे भी हो जाते हैं। ब्रेन हैंडलिंग होती है तो हम 2 महीने बाद उसका स्विच ऑन करते हैं और उस वक्त बच्चा जो है पहली बार जिंदगी में सुनने लगता है, और उसके बाद उसकी थेरेपी होती है, उसको बोलना सिखाया जाता है और उसको समझना सिखाया जाता है कि वो क्या सुन रहा है। भारतीय डॉक्टरों की इस नई इलाज विधि से देश के 60 लाख बहरे बच्चों की जिंदगी में बहार आने के साथ साथ उनके माता पिता के आंगन में भी खुशियों की किलकारी गूंजेगी। डॉक्टर हंस के इस प्रयास से जहां घरों के आंगन में गूंज रही हैं किलकारियां, वहीं इन बच्चों को मिल रही है नई जीवन की आशा। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि यादव।